एग्ज़ाम है वो तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा, और जो आज एग्ज़ाम देख के आ रहे हैं या पहले एग्ज़ाम दे के आए हैं वो रिव्यू देख सकते हैं आज की थर्ड शिफ्ट का। तो और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनको बढ़िया है, आप नेक्स्ट स्टेज की तैयारी में जुट जाइए। बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आज मेरा था लास्ट शिफ्ट में फिजिक्स, मैं 2-3 लोगों का डिस्कस करूँगा, सो डोंट वरी। और कुछ क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिए थे, पहले ही शाम को ही पोस्ट कर दिए थे। तो आज मेरा लास्ट शिफ्ट में था फिजिक्स 17 to 18 न्यूमेरिकल, मैथ्स ईजी थी एक्सेप्ट डेरिवेट एंड इंटीग्रेशन, इनका कहना था इंटीग्रेशन पार्ट। इंग्लिश तो हलवा थी। ये हर एक शिफ्ट में रहा है, हर एक शिफ्ट में मैंने किसी भी शिफ्ट में आज तक मैंने जितने भी 6-7-8 वीडियो बनाए रिव्यू से रिलेटेड, हर एक शिफ्ट कितनी शिफ्ट हुए ज़्यादा भी नहीं बनाए, लेकिन हर एक में सुना है कि इंग्लिश आपका एच ही आ रहा है पेपर में। कॉर्नट इंजन से सवाल था, और T1 बराबर कितना दे रखा था, एंड वेवलेंथ इतना दे रखा, कैलोरी इतना दे रखा, सिंक के लिए वर्क डन आपसे पूछा था। आगे था मैग्नेटिक फील्ड से एक क्वेश्चन था, रेडियस किसकी प्रोपोर्शनल होती है, एक अंक द्रोमन पूछा था। सैटेलाइट में कौन सी वॉच अच्छे से वर्क नहीं करेगी, पेनुलम वॉच, ये इन्होंने बताया। और C इक्वल टू MU लेमडा से था, न्यूमेरिकल इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट नहीं था। C इक्वल टू NU लेमडा। एडियाबेटिक में P एंड T का गामा के साथ कांस्टेंट वाली वैल्यू पूछी थी। सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन था। P बराबर I² R से था। निम्न में किसका पोलराइजेशन नहीं होता है, लॉन्गिट्यूडनल का। और SWR से था एक सवाल, लो I0 पूछा था। चलो ये तो हो गया फर्स्ट का। सेकेंड पे बात करते हैं। सो देखो यहाँ पे आ जाते हैं। फिजिक्स में इन्होंने बोला अभी आज का था इनका पेपर, तो क्वेश्चन वैसे इनका क्लियर था। इंग्लिश वो कैप सीजी, इंग्लिश मॉडरेट, फिजिक्स सीजी, मैथ्स टाइम टेकिंग NCERT बेस्ड था। रागा मैथ्स सीजी ओवरऑल मॉडरेट था। मैं आपको इस शिफ्ट का पैसेज भी दिखाने वाला हूँ। और ओवरऑल एक बात बता देते हैं, पेपर आपका मतलब मॉडरेट आ रहा है। जिनका भी एग्जाम आप एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बाकी टेंशन ना लो कितने आपके गलत जा रहे हैं कितने आपके सही जा रहे हैं। अब बस ये ध्यान रखो कि मतलब गलत की ओर फोकस ही नहीं करना, बस सही की ओर जितने आ रहे हैं। अगर मान लो अब मैं कहता हूँ इंग्लिश में आपको 15 to 16 आ रहे हैं, तो आप उन्हीं 15 to 16 को अटेम्प्ट कर दो। हाँ, अगर आपको 50-50 का खेल लग रहा है, 50-50 का कि इन दोनों में एक हो सकता है, तो डेफिनेटली इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं तो हमेशा एग्जाम में राइट क्लिक करूँगा, मतलब मैं क्लिक कर दूंगा कि हाँ ये हो सकता है। तो आप ये क्लिक जरूर करिए। अगर आपको डाउट हो रहा है तो फिर आप उसे छोड़ सकते हो, बाकी 50-50 अगर हो तो आप उस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को डिस्कस करते हैं, रुकिएगा। हाँ चलो, तो इनके फिजिक्स में 18 करेक्ट हैं, 20 अटेम्प्ट था। फिजिक्स के क्वेश्चन शेयर करते हैं रूम पे जाके। तो मैं ये क्वेश्चन अभी इन्होंने जितने शेयर किए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश फिजिक्स के काफ़ी क्वेश्चन याद है। और जेरेट्रिक था, नो सूनर वाला कि यहाँ पे आया था। देन का इरर था ग्रामेटिकल फॉर्म में। नॉस्टोलॉजिया का साइनोनिम था। रिप्लेसिव का एंटोनिम था। फाइंड इरर इन ग्रामर था, आंसर ग्रामेटिकली होगा। साइनोनिम फ्रॉम फ्रेज टॉपिक सेफ सीड, क्या लिखा है, सी फूड बेनिफिट्स, ऐसा कुछ था। एडल्ट्स डॉट डॉट योर फैमिली, फॉर विथ फ्रॉम, ये आपका प्रीपोजिशन आया था। फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड से क्वेश्चन था। लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज्ड नहीं किया जा सकता, ऐसा क्वेश्चन था। हाइट को 3 गुना करने पे टाइम पीरियड पूछा था लेमडा का MU से। उसके बाद यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी से R का रेशियो पूछा हुआ था। ये इनका कहना है। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि द फील्ड, यहाँ पे अभी आज थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है यहाँ पे। और आई थिंक 25 जुलाई थर्ड शिफ्ट वाले कुछ ग्रुप में ज़्यादा ही कैंडिडेट है अपने, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन शेयर करता हूँ। सेम टू सेम ये पैसेज आया था, सेम टू सेम ये पैसेज आया था। आप बोलोगे तो मैं अभी कहो तो आपके सामने ही शेयर कर दूँ ग्रुप पे, देख लीजिए। जो अभी कैंडिडेट पैसेज देख के आए इतने से वैसे देख सकते हो, यहाँ पे आपको पैसेज इतने से समझ में आएगा। बाकी मैं आपके सामने रुको फिर से शेयर ही कर देता हूँ। सो कहाँ पे है, ये है आई थिंक, हाँ ये लिख देता हूँ, रुकिएगा। आज की थर्ड शिफ्ट SHIFT, ओके, कोई दिक्कत भाई नहीं, जाने दो। तो इस तरह से पैसेज आया था। क्वेश्चन से अब देख लेते हैं यहाँ पे कैसे आए थे। तो क्या है, 27 जुलाई थर्ड शिफ्ट सेम यही पैसेज आया था। करेक्ट स्पेलिंग था फिजिएबल का, और माइग्रेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, कंजक्शन का देयर फॉर था, रिप्लेसिव इंटेनियम था, नॉस्टैल्जिया वर्ड था, लेट वाला पैसिव था। यहाँ पे जैसे इनकी ये वाली मीनिंग गलत है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको इतने याद नहीं रहते। वैसे भी जो ईजी वाले होते हैं मोस्टली वही कैंडिडेट को याद रहता है। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि ये तो हमेशा बाहर रहते, पेपर लेवल ईजी आ रहा है। एग्जाम में आपको 2-3 क्वेश्चन हार्ड मिलेंगे, आपको लगेगा पेपर हार्ड आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका एग्जाम है आराम से पेपर मारो, चिल होके। पेपर आपका मॉडरेट आ रहा है, इतना ईजी नहीं आ रहा है, इतना हार्ड भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट आया था, डायरेक्ट में चेंज करना था, इफेक्टिव फिल करना था, फास्टर फिल करना था, इडियम एडजेक्टिव नहीं आया था। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का आया था। तो सीधा मान करके मान लिया जाता है, ये वाले को उतना डिफिकल्ट नहीं होते हैं। इन्हें नवी MR का था। बाकी थर्ड शिफ्ट का अगर ओवरऑल रिव्यू बोला जाए कैंडिडेट के द्वारा, तो उनका कहना था इंग्लिश EGI भी है, रागा ईजी टू मॉडरेट था, एक्स ग्रुप का जो फिजिक्स था वो ईजी टू मॉडरेट था, मैथ्स मॉडरेट टू हार्ड था। ये GK एंड फिजिक्स की बात कर रहा है। GK एंड फिजिक्स जो था ओवरऑल ईजी ही आया है,
लास्ट वाली शिफ्ट की बात करें, क्वेश्चंस आप सभी आके यहाँ पे देख सकते हो, जो अब मैंने अपडेट भी कर दिया। जैसे कि ये बुलडोजर बाबा अपने चैट ग्रुप अंशु सिंह के नाम पे वहाँ पे मतलब एक्टिव बंदा है, उसका पेपर है और उस बता रहा अच्छा पेपर हुआ, अंशु या 40+ आराम से आएंगे। चलो भाई, आज थर्ड शिफ्ट का पेपर ठीक था, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी, फिजिक्स भी ज़्यादा हार्ड नहीं थी आज, और इंग्लिश भी इजी ही थी। तभी मैं कहता हूँ कि लाइक एयरफोर्स एसएससी की तरह नहीं है कि वो आपका डिसाइड करे जैसे कि क्या मतलब नॉर्मलाइजेशन की शिफ्ट का पेपर हार्ड, उनको जितने जिस शिफ्ट से मतलब भी नहीं, उनको जहाँ से ज़्यादा जिस शिफ्ट के कैंडिडेट या फिर जहाँ से ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट मिलेंगे, ठीक है, वहीं से वो पेपर को उठा लेंगे, वही प्रैक्टिस करेंगे। आई मीन कि जिस तरह का कहने का मतलब ये है कि टॉपर जो होंगे, टॉपर आई मीन कि जिन्होंने टॉप स्कोर किया होगा, वो चाहे एक्स ग्रुप में कितने भी नंबर से आपका बनता हो, 35 नंबर भी बनता हो, वाई ग्रुप में 35 नंबर भी बनता हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, एक्स ग्रुप में हो चाहे वाई ग्रुप में हो, तो ये चीज़ें हैं, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और पेपर आपका ठीक ठाक आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ता है रिप्लेसिव कैंटोनिम, एडजस्ट के साथ प्रीपोजिशन पूछा था, पैसेज मॉडरेट लेवल का था जो मैंने अभी शेयर कर दिया सबसे नीचे। पैसेज में भी एक साइनोनिम पूछा हुआ था, तभी मैं हमेशा से कहता आया था, अगर आप सभी वीडियो देख रहे हो और पहले मेरा वीडियो देखते थे, मैं हमेशा वो कैप्स को बोलता था ना कि 6 से 7 नंबर का वो कैप्स आएगा और एक क्वेश्चन आपको इसमें पैसेज में देखने को मिल सकता है। ऐसा होता था पहले भी, और वो चीज़ पैटर्न सेम टू सेम चलता आ रहा है। सीडेक के द्वारा पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है। फर्स्ट लोकपाल आपसे पूछ लिया था आज के पेपर में, हाउ मेनी हार्ट चैम्बर्स कितने होते हैं, ठीक है, ये पूछ लिया था। अगला पूछा था मनु भास्कर किस गेम से रिलेटेड है, अगला पूछ लिया था तुषार अग्रवाल एक्सोडस का और OWS का आई थिंक एंटोनिम या सैनोनिम कुछ होगा। रिप्लेसिव का एंटोनिम था, नोस्टोलॉजिक का सैनोनिम था, नो सुनर के साथ में दैन का यहाँ पे पूछा हुआ था। इस तरह के से, और उसके सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और बाकी कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा, रिप्लाई कर देंगे। बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिए, कोई क्वेरी आ रही है तो आज कर लीजिएगा। इस तरह का पेपर आ रहा है, तो जिनका एग्जाम है उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि आप एक टारगेट रखिए कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 35 नंबर पहुँच रहे हो एक्स पे, वाई पे 35 पहुँच रहे हो, ठीक है, आप छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि पेपर अगर आपको आ रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप 40 के 45 स्कोर करिए, बहुत अच्छा होगा, आप सेफ जोन में जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कम ही मार्क्स लाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपन रिप्लाई कर देंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो पे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।